बड़ी खबर यह है कि दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद अदालत की दहलीज पर पहुंच गई है निकिता जैकब। टूलकिट केस में यह एक बड़ी खबर है। ब्रेकिंग न्यूज ये कि दिल्ली पुलिस को निकिता जैकब की तलाश है। बॉम्बे हाईकोर्ट में लगाई है अंतरिम राहत की अर्जी। ग्रेटर थनबर्ग ने शेयर किया था विवादित टूलकिट। पुलिस को दिशा के बाद निकिता और शांतनु की तलाश है। इस वक्त की बड़ी खबर है। दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद अब निकिता जैकब और शांतनु दोनों की ही तलाश की जा रही है। लेकिन ग्रेटर थनबर्ग ने चूंकि यह टूलकिट शेयर किया था और टूलकिट शेयर होने के बाद जब देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी मचा बवाल, और उसी के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पहले तो दिशा रवि को गिरफ्तार किया। दिशा रवि के बारे में और क्या जानकारी है आगे हम आपको देंगे, लेकिन अभी निकिता जैकब ने अंतरिम राहत की अर्जी लगाई है जिस पर कल सुनवाई होनी है बॉम्बे हाईकोर्ट में। लेकिन दिशा रवि की गिरफ्तारी पर कितनी सियासत जारी है ये भी देखें आप। विरोध में राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया है। राहुल ने शायर फैज अहमद फैज की नज्म ट्वीट की है। लिखा, बोल की लब आजाद हैं तेरे। और साथ ही राहुल गांधी लिखते हैं, वो डरे हैं हम नहीं। ये राहुल गांधी का बयान है। एक ट्वीट के जरिए राहुल गांधी ने यह कहने की कोशिश की है। ये ट्वीट देखें आप, बोल की लब आजाद है तेरे, बोल की सच जिंदा है अब तक, वो डरे हैं देश नहीं, इंडिया वॉन्ट टू बी साइलेंस्ड। लेकिन टूलकिट मामले में सियासत इतनी नहीं है। बीजेपी सांसद पीसी मोहन ने विवादित बयान दिया है। कहा, सोशल एक्टिविस्ट दिशा रवि की आतंकी कसाब से तुलना कर दी है पीसी मोहन ने। उम्र बस एक संख्या है, कोई कानून से ऊपर नहीं है, यह मोहन का कहना है। बुरहान वानी अजमल कसाब की उम्र भी 21 साल रही है। यह पीसी मोहन ने एक बहुत ही विवादित बयान दे दिया है। वहीं टूलकिट मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा, एक बार सुने। बीजेपी नेता गोपाल अग्रवाल और आरजेडी नेता मनोज झा का क्या कुछ कहना है, सुनिए। दिल्ली पुलिस कह रही है कि केवल उस कंटेंट को, कुछ बातें ऐड करने वाली बात नहीं थी। जो दिशा रवि है उसने ही उस टूल किट को, कंटेंट को डेवलप किया था, बनाया था, और उसमें 6 फरवरी के चक्का जाम तक के बारे में पहले से घोषणा कर दी गई थी। तो इस तरह का देश की संप्रभुता, देश की सॉवरेनिटी और देश के जो सम्मान के चिन्ह है उनका कोई अपमान करे और प्री प्लान सुनियोजित तरीके से करे और विदेशी लोगों के साथ मिलके करे, तो कैसे उसको सहन किया जा सकता है। मैं गिरफ्तारी को एक बहुत बचकाना व्यवहार मानता हूं, माफ कीजिएगा। उस टूल किट के बारे में अगर मैं बोलूं, हम लोगों ने कितने आंदोलन किए, और हम ही क्या, जो लोग सरकार में बैठे हैं आंदोलनों से निकले हुए हैं। ये नजरिया हमारा क्या हो गया? एक टूल किट, उसके इर्द गिर्द आप भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। उसने 2 लाइन एडिट की थी। कितने युवाओं का आप गिरफ्तार कर लेंगे? पूरे देश में एक लहर उठ जाएगी। साहब, मेरे लोकतंत्र को कमजोर मत करिए। आलोचना से लोकतंत्र कमजोर नहीं होता है। मेरे लोकतंत्र को उसी मिजाज का रहने दीजिए जैसा 47 में था, जैसा इमरजेंसी के बावजूद जेपी ने फिर से हमारे हाथ में दिया। उस लोकतंत्र को बौना बनाने की कोशिश हो रही है। इसको पुलिस स्टेट, अथॉरिटेरियन स्टेट में तब्दील करिएगा तो बवाल हो जाएगा। वहीं दिशा रवि की गिरफ्तारी पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने दिशा की गिरफ्तारी को बताया है दुर्भाग्यपूर्ण। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी की है निंदा। आज शाम 4 बजे बेंगलुरु में दिशा के समर्थन में प्रदर्शन किया जाएगा। टूलकिट मामले में हुई है दिशा रवि की गिरफ्तारी, और इसे लेकर के दिल्ली से लेकर के मुंबई और बेंगलुरु तक सियासत जारी है। अब आपको लेकर के चलते हैं हम इंफोग्राफिक स्टूडियो में, ताकि आप ये जान पाएं कि जिस दिशा रवि की गिरफ्तारी हुई है ये दिशा रवि कौन है और दिशा रवि से जुड़ी हुई पूरी खबर क्या है। एक एक करके आप समझें, फिर हम ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। दिशा रवि के बारे में पहले आप जानें। नॉर्थ बेंगलुरु के 16 देवना हल्ली में सामाजिक कार्यकर्ता हैं दिशा रवि। माउंट कैरमल कॉलेज से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल की है और फिलहाल गुड वैगन मिल्क कंपनी में काम कर रही हैं दिशा। विवादित ट्वीट के बाद से सुर्खियों में आई थी दिशा रवि। ये तो दिशा रवि की पहचान है, लेकिन पूरा मामला क्या है अब थोड़ा सा आपको पीछे लेकर के चलते हैं, ताकि आप सारी कनेक्टेड खबरें एक एक करके आप जान जाएं। उसके बाद हम रिपोर्टर के पास में लाइव चलेंगे। किसान आंदोलन पर क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटर थनबर्ग ने एक पोस्ट एडिट किया था। दिशा ने किसानों के समर्थन में सोशल मीडिया पर उस पोस्ट को शेयर किया। दिशा पर 2 लाइनों को एडिट कर शेयर करने का आरोप है। पुलिस ने देश का माहौल बिगाड़ने और बदनाम करने का आरोप लगाया। टूलकिट केस में मुख्य षड्यंत्रकारी के रूप में दिशा की गिरफ्तारी हुई है। 5 दिन की पुलिस रिमांड है और दिशा से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अब पूछताछ करेगी और यह जानेगी कि ये टूलकिट के कितने कनेक्शन है। टूलकिट का ग्रेटर थनबर्ग कनेक्शन है या नहीं, टूलकिट का कनाडा कनेक्शन
है या फिर नहीं, टूल किट का खालिस्तानी कनेक्शन है या फिर नहीं, ये सब कुछ दिल्ली पुलिस निकालने की कोशिश करेगी। लेकिन आपके जहन में एक बात आ रही होगी, ये टूल किट आखिरकार क्या बला है? आसान शब्दों में समझें आप। टूल किट क्या होता है ना, एक सोशल मीडिया का डॉक्यूमेंट है। आंदोलन में सपोर्ट लेने के लिए और लोगों को मोबिलाइज करने के लिए यह टूल किट इस्तेमाल किया जाता है। टूल किट में सोशल मीडिया समर्थन के तरीके बहुत साफ तौर पर लिखे होते हैं। टूल किट में यह बताया जाता है हैशटैग का इस्तेमाल किस तरह से करना है ट्विटर पर, प्रदर्शन के दौरान कोई दिक्कत आती है तो कहां पर कांटेक्ट करना है, यह सब कुछ टूल किट में लिखा होता है। प्रदर्शन के दौरान क्या करें और क्या करने से आपको बचना है, यह सब कुछ सोशल मीडिया टूल किट में बताया जाता है। यानी अगर आपको प्रदर्शन आप करते हैं तो उसमें डूज एंड डोंट्स आपके जीवन के लिए क्या क्या है, यह जानना बहुत जरूरी है। अब जो ग्रेटा थनबर्ग ने जो टूल किट शेयर की, जिसे भारत में यह कहा गया कि यह षड्यंत्र यानी कॉन्स्पिरेसी के दस्तावेज हैं, इन साजिश के दस्तावेजों में क्या क्या रहा, अब आप ये देखें। इस दस्तावेज में साफ तौर पर यह कहा गया था कि ऑन ग्राउंड प्रोटेस्ट में हिस्सा कैसे लेना है, डिजिटल स्ट्राइक किसान कानून को लेकर के कैसे करनी है, ट्विटर पर कैसे तूफान लाना है, भारत सरकार पर प्रेशर बनाने के लिए क्या क्या करना है, भारतीय कारोबारियों को नुकसान पहुंचाया जाए, एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन किया जाए ताकि भारत की छवि को लगे धक्का। एक बार हम चलते हैं राकेश कुमार सिंह के पास। राकेश, दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद अभी दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है, हमें यह बताएं। और शांतनु और निकिता जैकब को लेकर अभी तक कितनी जगह पर दबिश दी गई है, कहां कहां पर छापेमारी जारी है? देखिए राशिद, जहां तक टूलकिट मामले में दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद उनके करीबियों पर लगातार दिल्ली पुलिस का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निकिता जैकब के अलावा जहां दूसरे अन्य सहयोगी जो कि इस मामले में वांछित हैं, उनके लिए लगातार दबिश की जा रही है। 3 से 4 जगहों पर, मुंबई सहित 3 से 4 जगहों पर लगातार दिल्ली पुलिस की छापेमारी की जा रही है। दिल्ली पुलिस के जो टॉप सोर्सेज ने अब से कुछ देर पहले हमें बताया कि खालिस्तान संगठन से जुड़े पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के एमओ धालीवाल ने कनाडा में रह रहे सहयोगी पुनीत के जरिए निकिता जैकब से संपर्क किया था और इसका मकसद रिपब्लिक डे के पहले ट्विटर स्टॉर्म पैदा करना था। दिल्ली पुलिस के टॉप सोर्सेज की माने तो रिपब्लिक डे के पहले एक जूम मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में एमओ धालीवाल, निकिता और दिशा के अलावा अन्य लोग शामिल हुए थे। और एमओ धालीवाल ने कहा था कि मुद्दे को बड़ा बनाना है। तो तमाम तरह की जो राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज किया गया है, तो यही कड़ियां हैं जिसके जरिए दिल्ली पुलिस जो है दिशा रवि और अन्य जो वांछित हैं उन तक पहुंचना चाहती है। और उनको मेरी सीनियर कोलीग प्रीति सोमपुरा भी मुंबई से जुड़ गई हैं, चूंकि निकिता जैकब के बारे में जानकारी देंगी। बॉम्बे हाईकोर्ट में जो भी अर्जी लगाई गई है, इस अर्जी में क्या क्लेम किया गया है, और अगर निकिता जैकब की तरफ से यह कहा जा रहा है, उनके वकीलों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि 10 फरवरी को ही दिल्ली पुलिस के सामने पेश हो चुके हैं, क्या ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस इन लोगों के खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रही है? प्रीति, कि एक तरीके से देखा जाए तो यही वो घर है जहां पर निकिता जैकब अपने परिवार के साथ में रहती है। 10 फरवरी के दिन जो है दिल्ली पुलिस की टीम यहां पर आई थी और साथ में ही जो है दिल्ली पुलिस की टीम ने जो है जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे वो जब्त कर दिए हैं। उसके बाद में जो है 4 दिन से लगातार जो है निकिता जैकब जो है वो गायब है। अब इसको लेकर जो है निकिता जैकब ने एक याचिका जो है बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की है, जिसपे सुनवाई जो है कल या परसों में हो सकती है। लेकिन इसी बीच में जो है दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि निकिता जैकब जो है फरार हो गई है और उनके संपर्क में नहीं है। वहीं दूसरी ओर निकिता जैकब की जो टीम है, लीगल टीम ने एक स्टेटमेंट इशू किया है जिसमें यह कहा गया है कि निकिता जैकब ने पूरा सहयोग दिल्ली पुलिस की टीम को किया था, उसने पेपर पे भी साइन किया था। लेकिन सवाल यह आता है कि दिल्ली पुलिस को सहयोग की बात की थी तो 4 दिन से निकिता जैकब गायब कहां पर है? दिल्ली पुलिस की टीम यहां पर आई थी लेकिन निकिता जैकब जो है वो फिलहाल यहां मौजूद नहीं है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें राजनीतिक पार्टियों की, तो राजनीतिक पार्टियों ने जो है इसके ऊपर जो है अपना बयान देना शुरू कर दिया है। अगर बात करें जो कुछ एक्टिविस्ट जो है मुंबई में, उनका कहना है कि निकिता जैकब को जो है फंसाया जा रहा है। वहीं अगर बात करें तो आज शाम को 4 बजे और 5 बजे जो है अलग अलग संगठन के द्वारा जो है इस मामले में को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यानी दिशा रवि से लेकर के निकिता जैकब और निकिता से लेकर के शांतनु तक तीनों की ही तलाश में दिल्ली पुलिस है। मैं एक इंफोग्राफिक दिखाता हूं, उसके बाद राकेश आपके पास भी आऊंगा और प्रीति आपके पास भी अगले सवाल के लिए आता हूं। मैं आप ये जानना चाहेंगे ना,
हमने आपको ये तो बता दिया कि टूल किट क्या है, लेकिन टूल किट का पहली बार सामने आया है। टूल किट ने पहली बार क्या सुर्खियां बटोरी हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अब आप जानें कि टूल किट बार बार चर्चा में हाल के दिनों में क्यों रहा। सोशल मीडिया टूल किट पहले भी कई बार चर्चा में आ चुका है। 2020 में अमेरिका में, आपको याद होगा, पुलिस ने एक अश्वेत की सड़क पर हत्या कर दी थी। जॉर्ज फ्लॉयड उसका नाम था। अश्वेत की हत्या के खिलाफ ब्लैक लाइफ मैटर्स कैंपेन शुरू किया गया। दुनिया भर में लोगों ने अश्वेत लोगों के पक्ष में आवाज उठाई। अश्वेत आंदोलन को चलाने वालों ने एक टूल किट तैयार किया, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने बताया। टूल किट में रास्तों, पुलिस एक्शन से निपटने का जिक्र है। प्रदर्शन के दौरान किस तरह के कपड़े पहनने हैं जिससे मूवमेंट में आसानी रहे, यह भी टूल किट में साफ तौर पर तभी बताया गया था। और अमेरिका ही नहीं, हांगकांग में भी चीन के खिलाफ जो आंदोलन चला, उसमें अलग अलग टूल किट शेयर किए गए थे, क्योंकि चीन ने अपनी विस्तारवादी नीति के तहत हांगकांग पर पूरी तरह से कब्जा जमाया हुआ है। और जब भी हांगकांग की जनता आज की तारीख में विपक्षी प्रदर्शन करने के लिए आती है, सड़क पर आती है, तो इस तरह के टूल किट शेयर किए जाते हैं। लेकिन अब सवाल यह है, भारत के खिलाफ टूल किट शेयर किया किसने? ग्रेटा थनबर्ग ने। ग्रेटा का आका कहां पर बैठा है, हमने इसकी भी पड़ताल की है। अब आप समझें पूरा कनेक्शन किस तरह का निकल करके आ रहा है। एक वेबसाइट है, इसकी फाउंडेशन है कहां? कनाडा में। कनाडा बेस्ड वेबसाइट है, नाम है askindiawhy.com। याद रखिएगा, askindiawhy.com। यह वेबसाइट है पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन की। अब पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन भारत के खिलाफ रहता है और यह खालिस्तानी एंगल लेकर के भारत के खिलाफ कई आर्टिकल छापता रहता है। एसएफजे ने लाल किला पर झंडा फहराने का ऐलान किया था और ग्रेटा ने askindiawhy.com की ही टूल किट शेयर की थी। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन कनाडा से चलाया जाता है। को फाउंडर के रूप में एमओ धालीवाल का नाम सामने आया है। वेबसाइट पर किसानों से जुड़े प्रोपेगेंडा मटेरियल की भरमार है। अब राकेश, ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में खालिस्तानियों के संपर्क में दिशा रवि या फिर निकिता या शांतनु, ये तीन लोग हैं? राकेश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? राकेश, मैं ये समझना आपसे चाह रहा था कि शांतनु, निकिता और दिशा रवि, इन तीनों के क्या कोई खालिस्तानी कनेक्शन है या फिर नहीं? क्या ये लोग एमओ धालीवाल से कभी मिले हैं या फिर नहीं? क्या ये लोग सिर्फ जूम मीटिंग के जरिए ही संपर्क में रहते थे या कभी कनाडा गए हैं? इस बारे में कोई जानकारी? राकेश, चलिए, राकेश से संपर्क नहीं हो पा रहा। राशिद, हाँ, जो बोले। दिल्ली पुलिस के जो सोर्सेज हैं, इस बात की ओर दिल्ली पुलिस के जो सोर्सेज हैं इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, जो जानकारी हमें दी गई है उसके मुताबिक रिपब्लिक डे के पहले एक जूम मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में एमओ धालीवाल, निकिता और दिशा के अलावा अन्य लोग शामिल थे। और दिशा रवि के जरिए जो दिल्ली पुलिस है ये जानना चाहती है कि और इसमें कौन लोग शामिल थे, क्योंकि दिल्ली पुलिस के पास ये स्पेसिफिक जानकारी है कि 3 से 4 लोग और अन्य लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। अब वे कौन चेहरे हैं उसको दिल्ली पुलिस जो है दिशा रवि के जरिए वहां पहुंचना चाहती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का और स्पेशल सेल का ये कहना है कि एक बड़ी साजिश जो है रची जा रही थी विदेश की सरजमी पर भारत के खिलाफ। और इससे जो चाहे निकिता जैकब की बात हो या शांतनु की बात हो, इसके अलावा और कई चेहरे हैं, तो वे चेहरे और कौन हैं ये जल्दी बेनकाब। हाँ, और राकेश, आप मेरे साथ में रहिएगा क्योंकि राजनाथ सिंह को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर है। अभी बस ठीक 1 मिनट के बाद मैं ये खबर ब्रेक करने वाला हूं, इसे भी लेकर के मुझे आपके साथ में बात करनी है। लेकिन प्रीति, मुझे ये बताइएगा, निकिता के कॉन्टैक्ट्स, कनेक्ट्स और रूट, इन तीनों के बारे में क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, जानकारी आ रही है उसके मुताबिक जो है मोह धारीवाल ने जो है वो कांटेक्ट किया था निकिता को एक पुनीत नाम के व्यक्ति के जरिए। पुनीत कौन है इसकी छानबीन जो है वो दिल्ली पुलिस कर रही है, क्योंकि पुनीत का नाम भी जो है इसमें सामने आया है कि पुनीत के अलावा जो है इस पूरी मीटिंग में शांतनु, दिशा और जो है निकिता जैकब, वो उन्होंने मोह धारीवाल के साथ में जो है 24 जनवरी के दिन जो है एक जूम मीटिंग की थी और इसी में जो है पूरा प्लान बनाया गया था कि टूल किट के जरिए जो है किस तरीके से जो है पूरा फैलाना है। और सवाल ये उठता है कि पुनीत कौन है, उसकी छानबीन जो है दिल्ली पुलिस कर रही है, क्योंकि पुनीत ने ही जो है एमओ धारीवाल के साथ में जो है फोन पर कांटेक्ट निकिता को कराया था। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन राकेश, आपसे मुझे एक और खबर पर बात करनी है, क्योंकि एक तो है भारत के खिलाफ ये जो डिजिटल षड्यंत्र हो रहा है, ग्रेटा थनबर्ग से लेकर के दिशा रवि और बाकी निकिता से लेकर के शांतनु तक जितने भी नाम आ रहे हैं और जितना भी खालिस्तानी एंगल आ रहा है, एक तो ये है षड्यंत्र, एक और साजिश है।
ये आतंकी साजिश है, जिसे लेकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। ये ब्रेकिंग न्यूज है। पड़ोसियों के निशाने पर रहती है दिल्ली। दिल्ली में आतंकी हमले का षड्यंत्र रच रहा है जैश। एनएसए अजीत डोभाल की रेकी करने वाले आतंकी के अरेस्ट से ये खुलासा हुआ है। ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया है। किस कॉन्टेक्स्ट में यह बयान है, एक बार सुने। इसको जितनी तरह तरह की जिम्मेदारियों का निर्वाह करना पड़ता है, मैं समझता हूं कि पूरे भारत में किसी अन्य शहर की पुलिस को उतने प्रकार की जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं करना पड़ता। कोई विदेश से आ रहा है, कोई यह आ रहा है, यह कार्यक्रम हो रहा है, वह कार्यक्रम हो रहा है। विदेशी ताकतें भी कुछ हमारे अड़ोस पड़ोस की यदि कोई मैसेज देना चाहती हैं अपनी नापाक हरकतों के द्वारा, तो दिल्ली को ही वो केंद्र बिंदु बनाती हैं। बराबर हमारी दिल्ली पुलिस को उसके लिए सक्रिय रहना पड़ता है। राकेश, दिल्ली को लेकर के रक्षा मंत्री का यह बयान क्या अलार्मिंग है, किस ओर इशारा है? देखिए, राशिद, रक्षा मंत्री का बयान ये अपने आप में ये दिखाता है कि किस तरह से जो पाकिस्तान परस्त आतंकी संगठनों के निशाने पर है दिल्ली। जिस तरह से लश्कर मुस्तफा का चीफ हिदायतुल्लाह मलिक की गिरफ्तारी 6 फरवरी की होती है और उसने जिस तरह से बड़ा खुलासा किया और उसमें ये कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के दफ्तर और उनके आवास का रेकी किया गया, और रेकी ही नहीं किया गया बल्कि दिल्ली को लेकर पूरी जैश की प्लानिंग है। जैश जो है बड़ा हमला करने की फिराक में है। तो पाकिस्तान की बौखलाहट साफ है, क्योंकि जिस तरह से धारा 370 को खत्म किया जाना हो या कश्मीर घाटी में एक एक कर आतंकियों का सफाया किया जाना, उससे पाकिस्तान की बौखलाहट साफ है। और इसीलिए दिल्ली सहित कश्मीर घाटी को दहलाने के फिराक में पाकिस्तान परस्त आतंकी जैश और लश्कर हैं। ठीक है राकेश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम अपडेट के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। आम आदमी की जेब पर महंगाई का डबल अटैक किस तरह से पड़ा है आपको दिखाएंगे, और हां, किसान संग्राम में मार्च में कितना बढ़ेगा घमासान, इस पर भी अपडेट एक ब्रेक के बाद।